मित्रों, त्रेता युग को भगवान राम का काल कहा जाता है। जब श्री राम को 14 साल का वनवास हुआ, उस दौरान माता सीता, लक्ष्मण और श्री राम ने वनवास काल में कई कष्ट भोगे, साथ ही कई पराये लोगों से अपनापन और प्रेम प्राप्त किया। माता सबरी, हनुमान जी, सुग्रीव, जटायु, नल नील, विभीषण जैसे नामों की श्रृंखला बहुत लंबी है। रामायण में बाली और सुग्रीव का भी उल्लेख मिलता है। ये दोनों बहुत शक्तिशाली वानर थे, लेकिन बाली अत्यधिक शक्तिशाली था। बाली को वरदान प्राप्त था कि जो भी उसके सामने आएगा, उसका आधा बल बाली को प्राप्त हो जाएगा। इस कारण वह बहुत घमंडी और अनाचारी हो गया था। वाल्मीकि रामायण में सुग्रीव और बाली दोनों को सगा भाई बताया गया है। दोनों के चेहरे और कटकाठी भी एक समान दिखते थे। दूर से इन्हें देखकर पहचानने में बहुत मुश्किल होती थी कि सुग्रीव कौन है और बाली कौन है। ये दोनों एक ही माँ के संतान थे और इनमें बहुत अधिक समानता थी। फिर भी इनके बारे में कहा जाता है कि इनका जन्म माँ के गर्भ से नहीं हुआ था। बाली और सुग्रीव की जन्म की कथा एक राक्षस से जुड़ी है। आज की इस हिंदू धर्म दर्पण की प्रस्तुति में हम आपको इसी रहस्य को बताने वाले हैं। पर उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इस चैनल पर रामायण से जुड़ी ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी प्रसारित की जाती है। कथा के अनुसार उस राक्षस का नाम था ऋक्षराज। यह राक्षस ऋष्यमुख पर्वत पर रहता था। इस पर्वत पर या इसके आसपास के क्षेत्र में रहने वाले लोग इस राक्षस के कृत्यों से बहुत परेशान थे। ऋक्षराज मनुष्यों और जानवरों किसी को भी नहीं छोड़ता था। ऋष्यमुख पर्वत के पास ही एक तालाब स्थित था। इस तालाब की विशेषता के बारे में ऋक्षराज को जानकारी नहीं थी। एक दिन वह इस तालाब में नहाने चला गया। जब ऋक्षराज नहाकर तालाब से बाहर निकला तो खुद को देखकर हैरत में पड़ गया। उसका शरीर एक सुंदर स्त्री के रूप में परिवर्तित हो गया था। ऋक्षराज हैरान और परेशान होकर पर्वत पर बैठा हुआ था। उस समय देवराज इंद्र आकाश मार्ग से गुजर रहे थे। जब देवराज इंद्र ऋक्षराज के रूप में सुंदर अप्सरा पर पड़ी तो उनका तेज ऋक्षराज के बालों पर गिरा और उस तेज की दिव्यता के कारण एक बालक का जन्म हुआ, जिसका नाम बाली पड़ा। परंतु उस समय ऋक्षराज विचारों में उलझा हुआ पूरी रात उसी पर्वत पर बैठा रहा। सूर्योदय के समय में जब सूर्यदेव आकाश मंडल पर उदित हुए तो उनकी दृष्टि अप्सरा के रूप में सुंदरी ऋक्षराज पर पड़ गई। तो सूर्यदेव ऋक्षराज पर मोहित हो गए और उनका तेज ऋक्षराज की ग्रीवा पर गिरा, जिससे एक और बालक का जन्म हुआ, जिसका नाम सुग्रीव हुआ। ऋक्षराज के पास अब कोई चारा नहीं था कि वह अपने पुराने रूप में वापस आ सके। इसीलिए उसने बाली और सुग्रीव का पालन पोषण में ध्यान दिया और ऋष्यमुख पर्वत पर ही उसने अपना एक साम्राज्य स्थापित किया। और इस पौराणिक कथा के आधार पर ही कहा जाता है कि एक ही माँ के संतान होने के बाद भी बाली और सुग्रीव का जन्म माँ के गर्भ से नहीं हुआ था। मित्रों, अगर आपको हमारी ये प्रस्तुति महत्वपूर्ण लगी तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें।